नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और इसके पहले पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो कर्नाटक में क्या फिर से भाजपा का कमल खिलेगा या कर्नाटक का साथ कांग्रेस के हाथ के साथ होगा या फिर एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस वहां कोई बड़ा कमाल करेगी। यह सब इसलिए क्योंकि अब चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार है उसके अंतिम 24 घंटे शेष हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं और इन सब के बीच अब हम आपको यह बता रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में क्या होने जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में जो 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसके लिए 10 मई को मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 2 दिन बाद जो मतगणना का काम है वह होगा और एक ही दिन में चुनाव प्रचार के जो परिणाम है वो चुनाव परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है। तो अगर हम अलग अलग सर्वेज की बात करें, यानी कि जो विभिन्न जो एजेंसियां होती हैं जो चुनावी सर्वे करते हैं और आम लोगों से राय लेते हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर अलग अलग रिपोर्टें होती हैं, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो चाहे हम बात करें जो 224 विधानसभा की सीटें हैं उसमें से बेंगलोर में जो 32 सीटें आती हैं या फिर ओल्ड मैसूरू रीजन में जो 55 सीटें आती हैं या फिर चाहे वह हैदराबाद कर्नाटक का इलाका हो या फिर बॉम्बे कर्नाटक का इलाका हो या कोस्टल कर्नाटक का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों में कहाँ कौन सा दल मजबूत है और कौन इस बार सरकार बनाने की स्थिति में सामने आ रहा है, हम आपको क्रमवार तरीके से वह बताते हैं। तो अगर हम बात बेंगलुरु से करें तो बेंगलुरु में कुल 32 विधानसभा की सीटें हैं और 32 विधानसभा की सीटों वाले बेंगलुरु में अगर हम पिछले चुनावों को देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होते रहा है। और इस बार भी अगर हम अलग अलग सर्वे की देखें तो कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के 32 विधानसभा सीटों में एक बार फिर से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहाँ जनता दल एस कोई ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जो ताज़ा सर्वे 2-3 एजेंसियों के आए हैं और उसके अनुमान के आधार पर हम अगर औसत निकाल लें तो बेंगलुरु में जहां भारतीय जनता पार्टी 12 से 16 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 13 से 18 सीटों के बीच में जो सीट हैं वो जाती दिख रही हैं, जबकि जनता दल एस भी 1 से 2 सीटों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पूरे के पूरे कर्नाटक की तो कर्नाटक में दरअसल जो अलग अलग मुद्दे हैं तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे बेंगलुरु में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे ओल्ड मैसूरू इलाके में नहीं आते हैं। इसी तरीके से जो मुद्दे तटीय कर्नाटक के इलाकों में आते हैं वे मुद्दे कोस्ट जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका आता है वहाँ नहीं होता है, और जो मुद्दा सेंट्रल कर्नाटक यानी कि मध्य कर्नाटक में आता है वह मुद्दा ज़्यादा प्रभावशाली बॉम्बे कर्नाटक में नहीं रह जाता है। दरअसल अगर हम क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो जो ओल्ड मैसूरू का इलाका आता है उसमें मैसूर, चामराजनगर, मंड्या, कोडगू जैसे जिले आते हैं और इनमें करीब 55 विधानसभा की सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम कांग्रेस के जो मौजूदा समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके क्षेत्र यानी कि बीदर की बात करें तो वह बीदर हैदराबाद कर्नाटक में आता है और वहाँ पर चाहे बीदर हो, चाहे रायचूर हो, कलबुर्गी हो या फिर वहाँ पर जो अन्य गदग है, ये तमाम ज़िले हों, उन तमाम ज़िलों में अब तक की जो स्थिति है उसमें वहाँ पे कुछ ज़िलों में कांग्रेस काफ़ी प्रभावशाली दिख रही है। लेकिन जहाँ तक हम सेंट्रल कर्नाटक में आएंगे तो सेंट्रल कर्नाटक में जिस तरीके से जगदीश शेट्टर जो कि पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ करके और कांग्रेस का हाथ थाम लिया तो इससे वहाँ भाजपा को बड़ा झटका लगा है। और इसी तरीके से अगर हम बात जो तटीय कर्नाटक है वहाँ की करें तो वहाँ के जो ज़िले आते हैं यानी कि मैंगलोर है, कारवार है, उडुपी है, उन जिलों में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रभावशाली रही है और इस बार भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रभावशाली रह सकती है। इसके कुछ बड़े कारण भी हैं। दरअसल अगर आपको याद होगा तो इन जगहों पे
हिजाब वाला मामला आया था, यानी कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने के दौरान हिजाब बांधे या ना बांधे, ये सब उसी तटीय कर्नाटक से शुरू हुआ था। और धार्मिक रूप से काफ़ी संवेदनशील इलाका भी तटीय कर्नाटक माना जाता है। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता दिख रहा है। लेकिन फिर से अगर हम बॉम्बे कर्नाटक की बात करें तो बॉम्बे कर्नाटक में अगर जो हम तमाम सर्वे की एजेंसियों के आंकड़ों को देखेंगे तो वहाँ पर फिर से कांग्रेस थोड़ी सी 20 स्थिति में दिख रही है। और अगर हम ओवरऑल परिणाम की ओर जाएंगे तो ओवरऑल परिणाम यह निकल करके आता है कि एक बार फिर कर्नाटक में काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और 10 मई को होने वाले चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तो उन परिणामों में क्या स्थिति रहेगी उसे लेकर के अगर एक अनुमानित आंकड़े पर जाया जाए तो एक साथ दिख रहा है कि कर्नाटक में भाजपा को झटका लग सकता है। जी हाँ, कर्नाटक में भाजपा को झटका लग सकता है। और वह झटका ऐसे लग सकता है कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए जो ताज़ा सर्वे हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी केवल 73 से 85 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावशाली नजर आ रही है, तो उसका असर चुनाव परिणाम पर भी आएगा। और कांग्रेस वहां 110 से 122 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं जनता दल एस यानी कि जेडीएस, इसके खाते में 21 से 29 सीटें जाती दिख रही हैं। और ये मूल रूप से जो ओल्ड मैसूरू का इलाका है वहाँ पर इनकी प्रभावशाली उपस्थिति दिख रही है। वहीं करीब 2 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां कुछ निर्दलीय और कुछ जो अन्य छोटे दल हैं वो भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा के हम अलग अलग सर्वे को देखते हैं तो वहां जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के खाते में 110 से ज़्यादा सीटें आएंगी। तो उस स्थिति में कांग्रेस सत्ता के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकती है। और अगर ये सर्वे सच साबित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी केवल 73 से 85 सीटों पर सिमट जाएगी। और उस स्थिति में भाजपा के पास फिर से विपक्ष में बैठने के अलावा कोई और भी चांस नहीं रहेगा। जबकि अगर जनता दल एस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि केवल ओल्ड मैसूरू जो रीजन है वहाँ के इलाकों में ही ये पार्टी सक्रिय है। और वहाँ एचडी देवेगौड़ा की पार्टी करीब 26 से 29 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है या कि फिर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा सकती है। तो अब तक के सर्वे के अनुसार कर्नाटक में जो कड़ा मुकाबला है उसमें तमाम प्रयासों के बाद भी कांग्रेस की स्थिति कुछ मजबूत दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वहां बड़ा झटका लग सकता है। तो देश की राजनीति के लिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव का परिणाम बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि इससे माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों को अपनी आगे की रणनीति तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस का साथ अब वहाँ के लोग उनको देते हैं या फिर भाजपा का कमल वहाँ मुरझाता है या खिलता है। क्या होता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।